हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। आपके कहे मुताबिक मैं यहाँ पर ब्रांच अकाउंट का टॉपिक लेकर आ गया हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल की वीडियोस उपलब्ध कराऊंगा अपने इस पूरे जनवरी और फरवरी माह में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपडेट्स पाने के लिए। आज हम बात करेंगे कि इसमें ब्रांच में जो न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं उनका बेसिक क्या रहता है, और साथ में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल लेंगे एक, वो आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्रांच अकाउंट जो दो टाइप की ब्रांच होती है। पहले तो ब्रांच के बारे में हल्का सा बता देता हूँ। ब्रांच जैसे कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, यानी कि जो बड़ा कर चुके हैं, तो वो एक शहर से ज़्यादा और शहरों में अपनी ब्रांच खोल लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं डोमिनोज वगैरह की, या बहुत सारी ऐसे बाटा शोरूम की, या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी ब्रांच आपको दूसरे शहरों में मिल जाएंगी। वहाँ पे कंपनी अपने मैनेजर्स अपॉइंट कर देती है जो वहाँ का काम देखते हैं, जिनको हम ब्रांच मैनेजर कहते हैं। अब ये ब्रांच दो प्रकार की होती है, एक होता है लोकल ब्रांच, एक होता है फॉरेन ब्रांच। जो लोकल ब्रांच होती है, ये ब्रांच आपकी जैसे इंडिया में है तो इंडिया में ही रहेगी। फॉरेन ब्रांच जो दूसरे देश में भी हो सकती है। लोकल ब्रांच की अगर हम बात करें तो अक्रॉस टू ऑल सिटीज़ ऑफ इंडिया, इंडिया की किसी भी सिटी में हो सकती है ये ब्रांच। और इसमें बेसिकली टू टाइप्स आते हैं। जी हाँ दोस्त, अगर मैं बात करूँ, ये जो टू टाइप्स आते हैं, एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच और एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो डिपेंडेंट ब्रांच का लेने वाले हैं। डिपेंडेंट ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो उसके न्यूमेरिकल को आज हम समझेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। बेसिक क्या होता है कि लाइक आप समझ रहे हैं कि जैसे एक हेड ऑफिस होता है, एक हेड ऑफिस होता है और एक ब्रांच होती है। तो हमें जो अकाउंट करना है वो बेसिकली हेड ऑफिस के यहाँ पर करना है, ब्रांच को एक पॉइंट आउट करके। जैसे हेड ऑफिस जो कुछ ब्रांच को भेजेगा, क्या क्या भेज सकता है, हो सकता है एक ब्रांच को गुड्स यानी कि माल भेजे, हो सकता है ये कैश भेजे, तो उन सबको हम ब्रांच के नाम से डेबिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रांच पाने वाला है, उसको हम डेबिट कर देंगे। और अगर यहीं पे हम बात करें कि ब्रांच हेड ऑफिस को कुछ देगा, क्या दे सकता है, एक तो कैश देगा। ठीक है, वो कैश जो कैश आपको लगता है कि ये जो है ब्रांच जिसे डेटर से पैसा मिला या फिर माल बेचा। एक बात बताता हूँ, डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होती है जिसके सारे काम हेड ऑफिस देखता है, यानी कि इनकी जिम्मेदारी ये होती है कि जो भी इन्होंने माल बेचा है दिन भर में, हफ्ते में या एक महीने में, उसकी सारी कलेक्शन इन्हें हेड ऑफिस के अकाउंट में जमा करानी है। इनके खर्चे, अगर बात करें इनके खर्चों की, तो इनके खर्चे भी हेड ऑफिस ही वहन करेगा। जो इनके एक्सपेंसेस होते हैं वो सब हेड ऑफिस पेड करता है। इनका काम बस माल बेचना है, नगद या उधार दोनों प्रकार से बेचेंगे तो इनको कलेक्शन जो भी होती है पैसों की वो हेड ऑफिस के पास भेजनी है। यहाँ तक कि अगर ये कोई एसेट्स भी खरीदते हैं तो उसकी नॉलेज भी हेड ऑफिस के बाद होनी चाहिए। ये इसका मेन चीज़ रहती है। चलिए अब बात करते हैं जर्नल एंट्रीज़ की, मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो सबसे पहले इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस बात करेंगे हम लोग जर्नल एंट्रीज़ की। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट जर्नल एंट्री मैंने ली है शाखा को माल भेजने पर। अगर हम ब्रांच को माल भेजते हैं तो उसके लिए पाने वाला कौन हुआ, ब्रांच। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, और माल जा रहा है टू गुड्स एंड टू ब्रांच। यहाँ पे गुड्स एंड टू ब्रांच शब्द का यूज़ किया है। अब इसी एंट्री के साथ मैं एक एंट्री जोड़ देता हूँ। वैसे तो ये इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस हो रहा है, हम ब्रांच के अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, हम हेड ऑफिस के अकाउंट बनाएंगे। अगर ब्रांच माल वापस भी बेचता है तो जस्ट इसकी अपोजिट एंट्री बन जाएगी, यानी कि इसकी आपको रिवर्स एंट्री लगानी है। अगर आप माल ब्रांच वापस बेचता है तो क्या एंट्री बनेगी, तो दोस्त बनेगी एंट्री गुड्स एंड टू ब्रांच, या गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ये बन जाएगी। इसके बाद सेकंड मैंने बताया कि शाखा के सारे खर्चे हेड ऑफिस पेड करता है। शाखा को इतना अधिकार नहीं है कि वो खुद खर्चे अपने खर्चे खुद मैनेज कर सके। अगर वो करती है तो उसके लिए वो हेड ऑफिस को इन्फॉर्मेशन दे के रहेगी। तो दोस्त इसमें हम बात करें शाखा को खर्च के लिए पैसे भेजने पर, पाने वाला कौन हुआ, ब्रांच। यहाँ पर एक्सपेंसेस डेबिट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस ब्रांच के हैं, हेड ऑफिस के नहीं है। अगर हेड ऑफिस के अपने खर्चे होते, क्योंकि हेड ऑफिस अपने आप भी तो बिजनेस कर रहा है और ब्रांच भी अपने आप बिजनेस कर रहा है, तो यहाँ पर ब्रांच डेबिट हो जाएगा और जो पैसे दिए उसके लिए टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये बेसिकली है। द थर्ड वन इस एंट्री की शाखा द्वारा माल बेचने पर। अगर शाखा माल बेचता है तो शाखा दो प्रकार से माल बेच सकता है। एक शाखा माल बेच सकती है नगद। अगर ब्रांच ने नगद माल बेचा यानी कि गुड सोल्ड इन कैश, तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा दोस्त, क्योंकि पैसा जो है वो ब्रांच को हेड ऑफिस के पास तुरंत भेजना है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अगर बात करें वो उधार बेचता है तो यहाँ पर डेटर्स हमारे डेबिट हो जाएंगे,
क्योंकि जो पैसा लेना है वो ब्रांच डेटर्स के, तो इनको ब्रांच डेटर्स भी आप लोग बोल सकते हैं। और टू ब्रांच, क्योंकि जो ये ब्रांच हमारा क्रेडिटर्स हो गया उसको हमें पैसा लेना है तो टू ब्रांच, तो कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, टू ब्रांच। ये एंट्री तब बनेगी जब ब्रांच जो है वो गुड्स को सोल्ड करता है, ठीक है दोस्त। उसके बाद अगर बात करें शाखा द्वारा एसेट्स खरीदने, अगर ब्रांच कोई एसेट्स खरीदता है, मैंने भी समझाया, उसकी इन्फॉर्मेशन भी हेड ऑफिस के बाद होनी चाहिए। अगर ब्रांच को एसेट्स खरीदता है तो उसके लिए हम ब्रांच को डेबिट करेंगे। इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस एंट्रीज बन रही है। हम यहाँ पर जैसे फर्नीचर है, कोई मशीन है या कोई इक्विपमेंट्स है, उसके लिए हम ब्रांच को डेबिट करेंगे। और ब्रांच को डेबिट करने के बाद यहाँ पर जो पैसा गया उसके लिए टू बैंक करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ब्रांच के पास माल बेचकर पैसा आया, ब्रांच उससे एसेट्स खरीद लेती है और भी बाद में हमें बताती है, तो हमें उसे इस तरह से एंट्री करके दिखाना पड़ेगा। ये आप एंट्री समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने पास नोट करने के लिए। बात करें एक और एंट्री की, शाखा के पास माल अगर बचता है, अगर वर्ष का एंड आता है यानी कि एंड ऑफ द ईयर आता है, सेशन का एंड आता है, तो वहाँ पर एक एंट्री बनती है माल बचने की। वो क्या क्या हो सकता है? अगर माल ब्रांच के पास बचा, दूसरा अगर ब्रांच के कोई एसेट्स बची है डैप लगने के बाद, और ब्रांच के बाद पैटी कैश। पैटी कैश आप लोग जानते ही हैं कि जो भी आपका छोटे मोटे खर्चों के लिए पैसा दे के रखते हैं ब्रांच को, उसको हम पैटी कैश कहते हैं। अगर इनका स्टॉक बचता है तो इट्स ऑल आर एसेट्स, ये हमारी तीनों एसेट्स होती हैं, इसलिए इनको डेबिट करेंगे और ब्रांच को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ब्रांच अकाउंट के बाय में जाएंगी। अगर कोई इसके अगेंस्ट, मैं कुछ एंट्री बता देता हूँ, जैसे इसी के अगेंस्ट एंट्री आ जाती है कि आपको, जैसे कि आपका आउटस्टैंडिंग आ गया या प्रीपेड आ गया, तो वहाँ पर बस आपको बेसिक रूल ध्यान रखना है कि आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट करते हैं और प्रीपेड जो होता है उसको हम डेबिट करते हैं, तो हम उसे डेबिट ही करेंगे, और आउटस्टैंडिंग हो तो उसको क्रेडिट करेंगे। बाकी बातों के लिए आगे की वीडियोस में मैं आपको डिटेलाइज करूंगा इस चीज़ को। और आखिरी में लास्ट एंट्री, अगर शाखा ने लाभ अर्जन किया है, यानी कि इफ़ द ब्रांच हैज़ अर्न प्रॉफिट, तो व्हाट एंट्री शुड बी मेकम, तो ये यहाँ पे बनेगी एंट्री ब्रांच अकाउंट डेबिट, और प्रॉफिट हमारा क्रेडिट होगा, बिकॉज प्रॉफिट ऑल टाइम्स क्रेडिट होता है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ये बेसिक फंडा है इसके पीछे का, ठीक है। और अगर यहाँ पर लॉस होता है तो इस एंट्री को फ्लिप यानी कि पलट देंगे, तो क्या बन जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ये दीज एंट्री आर यूज टू बी इन द न्यूमेरिकल ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं बात करूँ पूरे चैप्टर की, तो 70% या 60% जो पोर्शन है वो इसी ब्रांच का है। तो अभी हम लेके चलते हैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, उसके बाद उसको हम सोल्व करेंगे इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है। तो चलिए करते हैं, क्वेश्चन को भी पढ़ाते हैं, ठीक है।